जय हिंद। कैसे आप सभी? उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो जैसे कि आप लोग को मालूम है कि आज का क्लास जो है बहुत ही दमदार होने वाला है और इस क्लास में हम लोग वैसे प्रश्नों की बात करेंगे। यदि आप इस क्लास को पूरे जो है शुरू से लेकर के अंत तक देखते हैं तो यहाँ से इस क्लास के करने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि 2 नंबर जो है यहाँ से क्लियर जो होने वाला है बहुत ही आसानी से हो जाएगा। आपको थोड़ा भी इसमें भारी या कठोर या हार्ड आपको नहीं लगेगा। तो इस प्रकार के क्लास में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आइए तो इसके पहले हम लोग देखते हैं, लेकिन उससे पहले कि इस बात को जो है ध्यान में रखना है कि आज के क्लास से यानी आज के इस वीडियो से जो है आपका 2 नंबर जहां से एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं उन प्रश्नों की और हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। और जैसे कि आप लोग को मालूम है कि 5.4 एनसीईआरटी 12th मैथ एनसीईआरटी 5.4 क्वेश्चन नंबर जो है 6 से लेकर के 10 तक की हम लोग चर्चा करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से इसी के आधार पर प्रश्न दे करके जो है एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, आप लोग को यदि फ्रेश नहीं दिखाई देता है, पढ़ाई के क्वालिटी पर जाइएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत आपको जो है फ्रेश नहीं दिखाई देता है तो आप क्वालिटी को बढ़ा लीजिए, लेकिन पढ़ाई जो होगा आपको बहुत बेहतर होगा। क्वेश्चन जो होगा बहुत ही आसानी तरीके से और एक से एक भारी से भारी प्रश्न को जो है हम लोग इजी वे में आसानी से देखेंगे और यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना रहती है। यदि आप इस क्लास को पूर्ण रूप से यदि टोटल देखते हैं तो समझिए 2 नंबर जो है एग्जाम्स में, इस बार के एग्जाम्स में जो पूछे जाने की संभावना है वह 2 नंबर जो है आपको क्लियर हो जाएगा मात्र आज के इस क्लास को देखने से। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग को मालूम है कि हम लोग बात कर रहे थे प्रश्नावली 5.4 की। ठीक है, और उसका क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के 10 तक देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना? तो क्वेश्चन नंबर याद रखिएगा यह कितना है, क्वेश्चन नंबर 6 है। यदि फ्रेश नहीं दिखाई दे रहा है तो आप जो है क्वालिटी को बढ़ा लीजिए, यानी सेटिंग में जाकर के वहाँ से वीडियो क्वालिटी को बढ़ा लीजिए। इस तरीके से जो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से फ्रेश दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है e का पावर x प्लस e का पावर x का पावर 2 प्लस डॉट 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 फिर प्लस e का पावर x का पावर 5। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत है? यहाँ तो कोई दिक्कत है? तो अब यहाँ के बाद आपको ध्यान देना है जो दिया गया है ये याद रखिएगा। एक्सरसाइज 12th मैथ एनसीईआरटी और एक्सरसाइज जो है 5.4 का क्वेश्चन नंबर 6 है, यानी 6 से लेकर के 10 तक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है माने जाते हैं, क्वेश्चन माने जाते हैं और यहाँ से एग्जाम्स में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि आप इस क्लास को देखते हैं तो आपका 2 नंबर जो है अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा और जहाँ से एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहती है। ठीक है, देखिए यहाँ पर अब आपको ध्यान देना है। देखिए आप आराम से चलिए बिना किसी हड़बड़ाहट की और अच्छे तरीके से चलिए। हमें उम्मीद है कि आप बहुत बेहतर करेंगे और आपको हर एक प्रकार का जो क्वेश्चन यहाँ से हम लोग बता रहे हैं, यहाँ से आपको हर एक प्रकार का कंसेप्ट जो है क्लियर होगा और किसी भी क्वेश्चन में डाउट नहीं रहेगा। इसके लिए हम लोग भरसक जो है पूरा प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर e का पावर x दिया गया है और फिर क्या दिया गया है बताइए? e का पावर x का पावर 2, फिर यहाँ पर प्लस में डॉट 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 और फिर दिया गया है e का पावर x का पावर 5। देखिएगा यहाँ पर तो 1 है तो 1 दे सकते हैं। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं? बीच का जो गायब किया है उसको लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसको जो है e का पावर x का पावर 1 प्लस e का पावर x का पावर 2 प्लस e का पावर x का पावर 3 प्लस e का पावर x का पावर 4 प्लस e का पावर x का पावर 5। इतना लिखा जा सकता है, इतना लिखा जा सकता है।
ठीक है, इस क्वेश्चन को क्या करना है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 जो लिखे हैं इसको क्या करना है, इसको जो है x के सापेक्ष यानी x के रेस्पेक्ट में इसका DC करना है, यानी डिफरेंशिएशन ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब जो यहाँ पर बीच वाला गायब किया था यहाँ पर तो लिख दिए, तो इस तरीके से e का पावर x का पावर 1 प्लस e का पावर x का पावर 2 प्लस e का पावर x का पावर 3 फिर प्लस e का पावर x का पावर 4 प्लस e का पावर x का पावर 5। ये देख रहे हैं, ये देखने में आपको भारी लग रहा है, हम भी इस बात को मान सकते हैं, लेकिन कुछ आप यहाँ पर कंसेप्ट पर ध्यान दीजिएगा। वो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जितना आप इसको समझ रहे हैं उतना भारी ये नहीं है, बस ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे इसको जो है x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करना है, तो यहाँ पर y बराबर इतना मान लिए। अब किसके सापेक्ष डिफरेंशिएशन करना है, इस बात पर पूरा जो है कमांड होने और रखने की सख्त ज़रूरत है। देखिए कैसे, यहाँ डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। जैसे डिफरेंशिएट इस तरीके से लिखेंगे, डिफरेंशिएट w से विथ r से रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यही होता है कि x के सापेक्ष अवकलज, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अगर यहाँ पर x रहेगा तो x के सापेक्ष बोल देंगे, अगर यहाँ पर थीटा रहता तो थीटा के सापेक्ष बोल देते, है कि नहीं। मतलब जो यहाँ पर रहता 2 के बाद में वह बोल सकते, यानी x है तो x के सापेक्ष, थीटा रहता तो थीटा के सापेक्ष। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ऐसा मान करके चलेंगे। चलिए अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, देखिए कि यहाँ पर एक बार और जो है फिर से लिख देते हैं। देखिएगा क्या, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x कहिएगा तो पहला यानी इस क्वेश्चन में हम पूरा फुल लिख देंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, और यदि कहिएगा तो शॉर्ट फॉर्म में आगे के क्वेश्चन में जो 7, 8, 9, 10 होंगे उसमें जो है हम लोग सिर्फ w लिख देंगे, विथ के लिए w, रेस्पेक्ट के लिए r, ठीक है, और इस तरीके से हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिख देंगे 2x। तो यहाँ पर y बराबर में जो बीच वाला गायब किया है उसको लिखिए, e का पावर x प्लस e का पावर x का पावर 2, ठीक है, प्लस e का पावर x का पावर 3 प्लस e का पावर x का पावर 4 प्लस e का पावर x का पावर 5। इस प्रकार के क्वेश्चन को देख करके कुछ लोगों को लगता है कि हमसे नहीं बनेगा। इस बात को हम थोड़ी देर के लिए मान भी सकते हैं, लेकिन यह कभी नहीं मान सकते हैं कि आपके साथ इस प्रकार हमेशा होगा। कुछ समय के लिए मान सकते हैं कि भारी लग सकता है, लेकिन तभी तक भारी लग सकता है जब तक आप इस पर पूरे कमांड के साथ ध्यान नहीं दीजिएगा तब। तो इस प्रकार के प्रश्न ऐसे ही नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, और तभी जो है इस प्रकार के प्रश्न पर हम लोग गंभीरता के साथ चर्चा कर रहे हैं, और आगे भी इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। उन सारी प्रश्नों पर हम लोग गंभीरता के साथ चर्चा करेंगे जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है, उस पर तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन साथ ही साथ जो कंसेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उस पर भी करेंगे। और बाकी जो नॉर्मल होते हैं तो आप भी समझते हैं, आसानी से समझ जाइएगा, है कि नहीं। अब आपसे पूछा जाए कि साइन x का DC क्या होगा, तो ये कौन नहीं जानता है, बताइए। cos x का DC क्या होगा, ये आप लोग जानते हैं। पूछ दिया जाए कि साइन इन्वर्स x का DC क्या होता है, पूछ दिया जाए
कि tan इनवर्स x का DC क्या होता है, तो ये सभी लोग जानते हैं। तो ये तो सभी लोग जानते हैं। इस प्रकार के प्रश्न पर अपनी अनुभव को व्यक्त करना कहीं ना कहीं कुछ देर के लिए सही नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए sin x का DC क्या होता है, तो cos x होता है, और cos x का DC तो माइनस sin x होता है कि नहीं। sin इनवर्स x का DC क्या होता है, तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। उसी तरीके से tan इनवर्स x का DC क्या होता है, तो 1/1 प्लस में एक्स स्क्वायर होता है। तो ये सारी बात जो है आप लोग जानते हैं और पीछे के क्लास से जो है इन सारी बातों को कंप्लीट किए होंगे, ऐसा हमें उम्मीद है, ठीक है। हाँ, तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले भी सकते हैं, अदरवाइज आपको याद है तो खैर इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन बीच बीच में इस प्रकार के ट्विनिंग वाला बात पर जो हम लोग चर्चा करते चलेंगे, मतलब ट्विनिंग करने का मतलब फार्मूला से रिलेटेड जो बातें होंगी जो बहुत ही आसान होती है, उस पर जो हम लोग विशेष चर्चा करते चलेंगे। कहीं से भी किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत रहने वाला नहीं है। आज के क्लास से आपको हर एक प्रकार के हर एक लेवल का क्वेश्चन जो है क्लियर होगा। आप इस बात को मान करके चलिए, ठीक है। चलिए, तो अब आगे हम लोग चले। कहीं से किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत है तो एक बार कमेंट कीजिएगा, कहीं से किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत है तो एक बार कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर मेन गेम स्टार्ट होता है, इस गेम पर ध्यान दीजिएगा। हाँ, इस क्वेश्चन में हम टाइम लेंगे क्योंकि ये पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बताने के लिए जो है आपको बेसिक जो भी बेसिक कंसेप्ट है उन सारी कंसेप्ट पर हम चर्चा करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में टाइम लगता है, लग भी सकता है, लंबा भी समय लग सकता है, तो इसलिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, यानी यहाँ पर हो जाएगा dy बटा में dx और इधर भी हो जाएगा dy बटा में dx। देखिएगा e का पावर x, फिर e का पावर x का पावर 2, e का पावर x का पावर 3, e का पावर x का पावर 4, e का पावर x का पावर 5। तो e का पावर x का DC क्या होता है, ex होता है प्लस। समझते हैं ना आप लोग इस बात को। अरे तो अब इसके आगे जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो इसके साथ भी DC लगाएंगे, इसके साथ भी DC लगाएंगे, इसके साथ भी DC लगाएंगे, इसके साथ भी DC लगाएंगे और इसके साथ भी DC लगाएंगे। देखिए, हम हड़बड़ा कर चलते नहीं है। जिनको क्लास करना होता है आराम से चलिए, पूरे सिस्टमेटिक वे में चलिए। आपके हड़बड़ाने से, आपके कमेंट करने से हम बहुत फास्ट चलेंगे नहीं, क्योंकि यह क्वेश्चन देखिए जहाँ पर चलने वाला होता है वहाँ पर आदमी फास्ट चलता भी है, ऐसा बात नहीं है। लेकिन इस प्रकार के प्रश्न इम्पोर्टेंट है, थोड़ा गंभीरता से चलिए, सावधानी रखिए और सावधानी के साथ निकलिएगा। आप हर जगह से ठीक रहिएगा, लेकिन थोड़ा आप फास्ट हो जाइएगा तो हो सकता है कंसेप्ट आप इस क्वेश्चन को अभी तो बना लेंगे, लेकिन रिवीजन नहीं रहने के कारण बाद में आप इसको भूल भी सकते हैं, और जो कि इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो इस बात की जो है आप लोग यहाँ पर ध्यान देते हुए चलना है और एक एक बात को जो है दिमाग में सेट रखना है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर कहिएगा तो dx बटा में dx प्लस dx का पावर 2 और बटा में dx प्लस, अब इसके साथ dx का पावर 3 बटा में dx, फिर इसके साथ dx का पावर 4 बटा में dx, फिर प्लस, फिर इसको जो है इसके साथ dx का पावर 5, e का पावर x का पावर 5 और बटा में dx हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, होना भी नहीं चाहिए, हम भी यही चाहते हैं, है कि नहीं। अब यहाँ पर आप कहिएगा कि इसका DC, तो इसका DC क्या होता है, e का पावर x होता है प्लस इसका DC क्या होगा, तो e का पावर x का पावर 2, लेकिन यहाँ पर dx नहीं आएगा
क्योंकि पावर में एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर आएगा, गुणा इसको एक बार ऊपर भी लिखेंगे और तब यहाँ पर dx लिखेंगे और तब यहाँ पर प्लस देंगे इस प्लस को। इस बात को समझ रहे हैं? आप लोग पीछे की क्लास भी किए होंगे, अरे नहीं भी किए हैं तो कोई दिक्कत का बात नहीं है। यहाँ पर हर एक प्रकार का जो है बात कंसेप्ट जो है, जो भी आपको प्रॉब्लम होगा, जो भी आपकी परेशानी होगी, सारे के सारे जो है कंसेप्ट क्लियर करने के साथ ही साथ हर एक प्रकार के प्रॉब्लम्स भी क्लियर किए जाते हैं। इस बात को भी आपको मान करके चलना ही पड़ेगा, ठीक है। देखिए, तो इसके लिए ये सब इतना क्रियाक्रम हुआ है, प्लस है तो प्लस। अब यहाँ पर डी ई का पावर एक्स का पावर 3 बटा में dx तो लिखते, लेकिन dx तो लिखते लेकिन पावर में x का पावर 2 था तो बटा में पावर में x का पावर 2 था तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर, मतलब पावर में x का पावर 2 था तो यहाँ पर x का पावर 2 लिख दिए और पावर में x का पावर 3 है तो यहाँ पर x का पावर 3। चूँकि बटा में dx नहीं आया इसीलिए इसको ऊपर भी लिखेंगे dx का पावर 3 और तब बटा में dx। तो इसके लिए ये दोनों क्रियाक्रम हुआ है, प्लस है तो प्लस। क्रियाक्रम कहने का मतलब कैलकुलेशन, ठीक है। कैलकुलस तो चल ही रहा है, कलन, और इसमें जो है ये सारे के सारे कैलकुलेशन को हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर, इसके लिए यहाँ पर अब क्या है, डी ई का पावर एक्स का पावर 4 और बटा में dx नहीं लिखेंगे बल्कि पावर में क्या है, x का पावर 4 है तो x का पावर 4, इसी को एक बार ऊपर dx का पावर 4 बटा में dx, फिर प्लस। तो 4 वाला भी हो गया, अब बच गया 5 वाला। तो देखिए डी ई का पावर x का पावर 5 और बटा में क्या लिख देंगे, dx का पावर 5 और इसी को एक बार ऊपर लिखेंगे dx का पावर 5 बटा में dx। देखिए, आपको ऐसा नहीं समझना है, थोड़ा बहुत हम लोग समझते हैं कि हम लोगों के पास थोड़ा डिजिटलाइजेशन नहीं है, थोड़ा लाइटिंग का ये सब है, लेकिन आपको जो है यहाँ से हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि एक बार जब समझ जाइएगा ना तो फिर आप, हमको नहीं लगता है कि फिर आप भूल पाएंगे, ठीक है। क्योंकि पूरा कंसंट्रेटेड होकर के ध्यान दीजिएगा तब जो है चीज़ें कंप्लीट होती है, और जब होती है उसको रिवीजन मारिएगा, दिमाग में सेट रहेगा, क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट। देख रहे हैं कैसे कैलकुलेशन आ रहा है, समझ रहे हैं ना इस बात को। तो इस तरीके से यहाँ तो कोई दिक्कत है, यदि कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिए, और यदि दिक्कत नहीं है तो कमेंट में लिखिए नो, दिक्कत है, प्रॉब्लम है तो यस, नहीं है तो नो, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े, ठीक है। अब आइएगा थोड़ा बारीकी से समझिएगा, इस बात पर हम लोग मंथन कर ही ले, इस बात पर हम लोग विचार कर ही ले कि अब यहाँ के बाद क्या होगा, अब यहाँ के बाद क्या होगा इस बात को। उससे पहले आपको समझना है कि डी ई का पावर x रहेगा तो इसका dc क्या होता है, यदि e का पावर x है तो इसका dc e का पावर x हो जाएगा, है कि नहीं। इस बात को समझ रहे हैं। अगर यहाँ पर 2 रहेगा तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, अगर यहाँ पर 3 तो यहाँ पर 3, अगर यहाँ पर 4 तो यहाँ पर 4, अगर यहाँ पर 5 तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। तो इस बात को जो है आप पूर्ण रूप से जो है समझ चुके हैं, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखिए, आप लोग सभी लोग जानते हैं कि dx स्क्वायर मतलब x स्क्वायर का dc क्या होता है, तो कुछ नहीं, पावर में जो है उसको पटक दीजिए, और पावर पहले 2 था तो अब 1 घटा दीजिए, यानी कि 2x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है
अगर डी एक्स क्यू बटा में, मतलब डी एक्स का पावर 3 बटा में डी एक्स, या डी एक्स का पावर 4 बटा में डी एक्स, या डी एक्स का पावर 5 बटा में डी एक्स पूछा जाए तो क्या आप सावधानी से नहीं बता सकते हैं? क्या आप उसको ऊपर से देख करके बता सकते हैं या नहीं? डीसी आप लोग पढ़े होंगे तो ज़रूर बताइएगा। देखिए, पावर 2 था, पटक कर घटा दिए, पावर 3 है तो पटक करके और यहाँ पर पटक करके, कहने का मतलब अरे ये उसको नीचे लिख करके, तो पटक करके कहने का मतलब जल्दी समझ में आता है। ठीक है, पावर 2 था तो यहाँ पर पावर 2, पावर 2 था तो यहाँ पर 2, और x का पावर पहले 2 था तो यहाँ पर कर दिए 1। ठीक है, पावर 3 था तो नीचे लिख दिए, अब पहले x का पावर 3 था, अब हो जाएगा 1 घटा दीजिए तो 2 हो जाएगा। पावर 4 है, इसको पहले नीचे लिखिए, पहले 4 था x का पावर, अब x का पावर 3 हो जाएगा। पावर 5 है तो यहाँ पर 5, पहले x का पावर 5 था, अब हो जाएगा 1 कम यानी कि 4। तो एक्स स्क्वायर का डीसी 2x, x का पावर 3 का डीसी 3x स्क्वायर, x का पावर 4 का डीसी 4x का पावर 3, x का पावर 4 का डीसी 5 इंटू x का पावर 4। तो अब यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे, इसका और इसका तो ले सकते हैं। हाँ, स्क्रीनशॉट क्यों लेना ये आवश्यक क्यों है, ये जानते हैं आवश्यक क्यों है? क्योंकि जब आप रिवीजन कीजिएगा ना, या इस क्लास के जस्ट समाप्त होने के बाद कभी भविष्य में समय मिल जाए तो एक बार रिवीजन मार लीजिएगा, सिर्फ स्क्रीनशॉट को देख लीजिएगा तो हर एक डाउट्स तो क्लियर होगा ही होगा, लेकिन आपको फार्मूला जो कि डीसी, यह कभी आप नहीं भूलिएगा। अगर बार बार जो है उसको जो है रिवीजन ऐसे मारते रहिएगा तो ठीक है। चलिए, तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं आगे क्या है। तो अब जो है आगे ध्यान दीजिएगा, आगे हम लोग देखते हैं कि e का पावर x का डीसी तो यहाँ पर हो गया है, तो इसको जो है 10 का 10 प्लस e का पावर x का पावर 2 का डीसी क्या होगा, तो e का पावर x का पावर 2 होगा इंटू एक्स स्क्वायर का डीसी, तो 2x पहले पावर 2 था, पावर को पटक दिए, x का पावर पहले 2 था, 1 घटा दिए तो 1। अब 1 लिख भी सकते हैं, 1 नहीं भी लिख सकते हैं, प्लस है तो प्लस e का पावर x का पावर 3 का डीसी तो वही होगा, e का पावर x का पावर 3 ही होगा, गुणा, यहाँ पर गुणा, ये पॉइंट जो दे रहे हैं गुणा है, x का पावर 3 का डीसी तो 3x स्क्वायर वहाँ पर निकाले थे आप लोग देखे होंगे, प्लस e का पावर x का पावर 4 का डीसी, e का पावर x का पावर 4 इंटू x का पावर 4 का डीसी x का पावर 3। ठीक है, प्लस है तो प्लस, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब यहाँ पर e का पावर x का पावर 5, e का पावर x का पावर 5 का डीसी यही होगा इंटू x का पावर 5 का डीसी तो 5x का पावर 4, मतलब पावर में जो है उसको यहाँ पर पटक दिए और x का पावर पहले 5 था उसी को एक कम करके यहाँ पर लिख दिए, x का पावर 4। ठीक है, चलिए अब इसी को थोड़ा सजा करके लिख दीजिए, e का पावर x प्लस 2x वाला को पहले इंटू इसको बाद में, e का पावर x का पावर 2 प्लस 3x स्क्वायर वाला को पहले और इसको बाद में, e का पावर x का पावर 3 प्लस 4x का पावर 3 इसको पहले, 4x का पावर 3 इंटू इसको बाद में, e का पावर x का पावर 4 प्लस 5x का पावर 5 पहले, 5x का पावर 4 पहले इंटू इसको बाद में, e का पावर x का पावर 5। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं dy बटा में dx, यहाँ पर लिख भी सकते हैं और नहीं तो ऊपर एक बार लिख दिए तो हो जाएगा, dy बटा में dx,
डी वाई बटा में डी एक्स यहाँ पर यह निकल गया और इस तरीके से यहीं जो होगा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए ठीक है, आइए तो अब यहाँ तक क्वेश्चन नंबर जो है 6 को देख लिया। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। और उससे पहले अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक है तो वहाँ पर एक्सरसाइज निकालिए 5.4 और उसका क्वेश्चन नंबर 7 देख करके बताइए कि क्वेश्चन नंबर 7 आपसे बनेगा तो यस, नहीं बनेगा तो नो। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिएगा। चलिए तो आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट कीजिएगा। यदि बनेगा तो यस, नहीं बनेगा तो नो। आइए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 7 को कितने लोग सही करते हैं ये देखने की बात है कि क्वेश्चन नंबर 7 को कितने लोग सही करते हैं। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 7 को कितने लोग सही करते हैं ये देखने की बात है। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए आइए तो अब जो है क्वेश्चन नंबर 7 को कमेंट कीजिएगा कि बन जाएगा तो यस, नहीं बनेगा तो नो। चलिए, ये आपको देखने से लगा होगा कि एक प्रश्न बनाए हैं। ये भले ही देखने में आपको एक प्रश्न बना है, लेकिन इसके आधार पर आप 4-5 प्रश्न को रिवीजन कर सकते हैं और उसको अच्छे तरीके से बना सकते हैं और वो भी सही। ठीक है, आइए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। 7 को देख कर के और आपका माथा जो है हिलने वाला है। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया गया है, रूट दिया गया है और e का पावर रूट x दिया गया है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, y मान लेंगे। मतलब रूट अंडर e का पावर रूट x क्या पढ़ेंगे, रूट अंडर y बराबर, थोड़ा सा कि एक मिनट। चलिए तो यहाँ पर अब आपको ध्यान क्या देना है, इस बात पर जो है पूरे गंभीरता के साथ चलिएगा। देखिए यहाँ पे सबसे पहले रूट पर हम लोग ध्यान देंगे। ठीक है, तो y बराबर रूट अंडर e का पावर रूट x, इसको जो है y मान लिए हैं। अब डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, डी वाई बटा में डी एक्स। तो डी रूट अंडर ई का पावर रूट एक्स बटा में डी एक्स। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा कि डी रूट अंडर ई का पावर रूट एक्स और बटा में क्या लिखेंगे, डी एक्स। नहीं, क्योंकि जब रूट को थोड़ा देर के लिए हटाइए तो ई का पावर क्या है, रूट एक्स है। इसी के रेस्पेक्ट में यहाँ पर डी एक्स नहीं आया, इसीलिए इसको ऊपर लिखेंगे ई का पावर रूट एक्स और बटा डी एक्स लिखे कि क्या लिखे। तो अब कहिएगा कि यहाँ पर रूट एक्स है तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा रूट एक्स। यहाँ पर डी एक्स नहीं आया, इसीलिए इसको ऊपर भी डी रूट एक्स बटा में अब यहाँ पर डी एक्स लिख देंगे, है कि नहीं। तो यह एक तरीके से कड़ी है, देख रहे हैं, इसको इससे काटिए, इसको इससे काटिए तो फिर इतना बटा इतना, यानी कि यह आ गया सेम। तो इस प्रकार के प्रश्न क्यों पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, तभी तो हम चर्चा कर रहे हैं। और क्लास
शुरू करते ही हम आपको बताए हैं कि आज का क्लास जो है, आज का वीडियो जो है बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा कि रूट एक्स बटा में डी एक्स का डी रूट एक्स बटा डी एक्स, यानी कि रूट एक्स का डी सी क्या होता है? रूट एक्स का डी सी यानी कि डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? 2 रूट एक्स यानी 1/2 रूट एक्स होता है। अगर बटा के अंदर रूट एक्स है तो यहाँ पर, अगर बटा के अंदर नहीं, रूट के अंदर यदि एक्स है तो यहाँ पर एक्स। अगर इस रूट के अंदर ई का पावर रूट एक्स रहता तो इसका डीसी क्या होता? तो इसका भी डीसी 1/2 रूट ई का पावर रूट एक्स, जो रूट के अंदर है वहीं यहाँ पे। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं। देखिए इसको, इस प्रकार के प्रश्न को जो है, यानी इसको आपको 2-3 बार जो है रिवीजन करना पड़ेगा। सिर्फ देखने से नहीं होगा, कॉपी पर रिवीजन क्लास समाप्त होने के बाद या अभी ही वीडियो को, क्लास को रोक करके, यदि लाइव क्लास में है तो कैसे रोक पाएंगे, लेकिन वीडियो यदि आप देख रहे हो तो इसको रोक करके और साथ ही साथ चलिए, क्लियर रहेगा। नहीं तो फिर एग्जाम्स में इस प्रकार के प्रश्न आएंगे तो आप वहाँ पर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, 1/रूट अंडर एक्स रहता तो वहाँ पर रूट एक्स लिख देते, लेकिन ई का पावर रूट एक्स है तो यहाँ पर हो जाएगा ई का पावर रूट एक्स। ठीक है, गुणा कहिए यानी इंटू, ई का पावर रूट एक्स का डीसी क्या हो जाएगा? तो ई का पावर रूट एक्स ही होगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि ई का पावर जो रहता है वही डीसी हो जाता है उसका। फिर यहाँ पर गुणा, रूट एक्स का डीसी क्या होता है? तो 1/2 रूट एक्स होता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, नीचे वाला नीचे से, ऊपर वाला ऊपर से। एक में इतना से गुणा कीजिएगा, एक में ई का पावर रूट एक्स में गुणा कीजिएगा तो ई का पावर रूट एक्स होगा, और फिर एक से गुणा कीजिएगा तो ई का पावर रूट एक्स होगा। 2 में 2 से गुणा कीजिएगा तो 4 होगा। इसको पहले लिख दीजिए इंटू, इसको बाद में लिख दीजिए ई का पावर रूट एक्स, और यही क्या होगा? आंसर हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। देखने में बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा था, बहुत भारी लग रहा था, तो कोई भी काम करने से होता है, किसी भी प्रकार के प्रश्न को बनाने से होता है, समझने से होता है, कंसेप्ट क्लियर करके एक एक बात को जो है ध्यान से सुनने से, समझने से, जांचने परखने से होता है। ठीक है, तो आइए अब यहाँ तक का इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, सबका ले सकते हैं। आइए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 8 को कितने लोग सही करते हैं एक बार जो है आप क्वेश्चन नंबर 8 को देख करके बताइएगा। यदि बन जाएगा तो यस, यदि नहीं बनेगा तो नो कमेंट कर दीजिए। ठीक है, आपको ये नहीं सोचना है। देखिए थोड़ा धीरे चलिए, मतलब जहाँ पर चलने की बात है, पढ़ाई से रिलेटेड हम बातों को कर रहे हैं। यदि आपको लगता है कि यहाँ पर थोड़ा एग्जाम्स में आने की संभावना है इस प्रकार के प्रश्न का या इसी प्रश्न का, तो आप वहाँ पर थोड़ा सावधानी बरत करके चलने का प्रयास कीजिए। और ये सही भी है, ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि आप अभी इस प्रश्न को देख रहे हैं, मतलब आपके नज़रों से जो है अभी आपके लिए ये नया है। 3-4 बार जब ऐसे ऐसे प्रश्नों को बना लीजिएगा, चाहे वो किसी भी प्रश्न का बात हो, इस प्रश्न का बात हो या इससे पहले जो भी आप क्वेश्चन पढ़े हैं,
कैलकुलस पढ़े हो, ITF पढ़े हो, इनवर्स ट्रिगो फंक्शन पढ़े हो, कोई भी आप टॉपिक्स पढ़े हो, तो यदि आप उनका 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार रिवीजन करते हैं, और मैथ तो रिवीजन का ही चीज़ होता है ना, रिवाइज करने से क्लियर होता है, ये आप लोग जानते भी हैं। तो यदि आप रिवीजन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप सही रास्ते पर हैं। और मैथ आपका कितना हो भी मजबूत हो, ठीक है, लेकिन आपको रिवाइज करने से पीछे नहीं हटना है। यदि आपको पर्याप्त समय मिलता है तो पर्याप्त जो है रिवीजन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। रटने से यहाँ पर ऐसा कुछ चीज़ है नहीं, रटना ही है तो आप फार्मूला को रट सकते हैं, उसको याद कर सकते हैं, लेकिन वो भी समझते हैं तो समझने से जल्दी याद हो जाता है। तो आइए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 को कितने लोग सही करते हैं, इस पर हम लोग विशेष ध्यान देते हैं। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग देखते हैं। आइए इस प्रश्न को कितने लोग सही करते हैं और कितने लोग को लगता है कि बहुत ही आसान प्रश्न है, इस प्रकार के प्रश्न पर जो है गंभीरता के साथ चर्चा करनी चाहिए। तो ये आपका विचारणीय कथन है, यह आपके लिए विषय वस्तु का एक नज़ारा है। आप यहाँ से कुछ देख सकते हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं, हर एक प्रकार के प्रश्न को जो है आप अपने दिमाग में सेट रख सकते हैं, और ये आपका कर्तव्य इसके लिए जाना जाना चाहिए। इस बात को भी आपके दिमाग में जो है याद रखने की आवश्यकता है। तो कभी भी आप किसी भी प्रश्न को या पढ़ाई से रिलेटेड आपको लगता है कि इतना कम समय है, तो देखिए आप समय के अनुसार चलिए और समय के अनुसार सही और सटीक निर्णय कीजिए। परिस्थिति के अनुसार सही और सटीक निर्णय करना चाहिए, और सिर्फ ये आपके निर्णय ये नहीं मान करके ये सिर्फ और सिर्फ हमारे ही नज़र में सही है, बल्कि 2 3 आदमी 4 जो भी आपको देख रहे हो वह देखे तो कहे कि हाँ इसका सटीक और सही निर्णय है। तो इस प्रकार यदि आप चलते हैं तो आपका पढ़ाई बहुत ही अच्छे तरीके से होगा। अभी जो है आप कैलकुलस को पढ़ते हैं, यहाँ से आपको लगता है कि कैसे हम अपने तैयारी को करें। सही भी बात है, आपके लिए जो है ये एक मंथन का विषय हो सकता है, यह एक चिंता का विषय हो सकता है, क्योंकि आप यदि पढ़े हैं पहले से तब तो कोई बात नहीं, लेकिन जो नहीं पढ़े हैं उनको अभी अभी पता चला, या जीवन का कुछ परिभाषा जो है बहुत लेट से समझ में आता है, पढ़ाई का जो है कीमत जल्दी समझ में आता नहीं है। तो यदि वो यहाँ से चल रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप कैलकुलस को मजबूत कीजिए। अभी फ़िलहाल कैलकुलस को मजबूत कीजिए, आगे आपको जो है बता दिया जाएगा। आप यहाँ से जुड़े रहिएगा, आपको हर एक प्रकार का जो है सूचना ससमय यानी समय रहते जो है आपको सूचित कर दिया जाता है। तो यदि आप यहाँ से चलते हैं तो कैलकुलस की दुनिया में बहुत बेहतर करेंगे, और यदि आप अपने पूरी पकड़ जो है कैलकुलस पर करते हैं, कैलकुलस कहने का मतलब डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, और डिफरेंशिएशन का उल्टा ही इंटीग्रेशन है, या ये भी आप कह सकते हैं इंटीग्रेशन का उल्टा भी डिफरेंशिएशन है, मतलब कैलकुलस यानी कलन। तो यदि आप इस प्रकार के टॉपिक को कवर करते हैं तो आप एग्ज़ाम्स में बहुत ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो कि कैलकुलस से रिलेटेड होते हैं, जिनकी संख्या कैलकुलस से क्वेश्चन होते ही हैं, लेकिन उनकी संख्या भी ज़्यादा होती है और टॉपिक्स की तुलना में। तो आप यहाँ से जागृत होइए, आप यहाँ से एक अलग अंदाज में चलिए, बहुत बेहतर कीजिएगा। जो होगा समय के अनुसार आप बदलिए, सही निर्णय लीजिए, यही है। दूसरा और क्या हो सकता है ये आपके दिमाग में होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में आपको यहाँ पर ध्यान देना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है लॉग, और फिर यहाँ पर दे दिया है लॉग x। तो इसको जो है सबसे पहले आपको y मानना है। क्या मानना है? y मानना है। और घबराइए नहीं, जब आप इसको y मान ही लिए हैं तो आगे क्या करना है बताइए।
आगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, यानी एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएट करने पर डी वाई बटा में डी एक्स, और इधर भी हो जाएगा डी लॉग एक्स बटा में डी एक्स। इसको अभी फ़िलहाल लिख दिए। अब यहाँ के बाद क्या करना है, इस बात पर विशेष ध्यान दीजिए कि डी लॉग एक्स बटा डी एक्स नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर एक्स रहता तो यहाँ पर एक्स, लॉग एक्स है तो लॉग एक्स। चूँकि बटा में डी एक्स नहीं आया इसीलिए इसको ऊपर डी लॉग एक्स बटा में, अब यहाँ पर एक्स है तो एक्स। यहाँ तक यदि आपको कंप्लीट है तो अब आगे ध्यान दीजिएगा कि आप लोग जानते हैं कि log x का dc क्या होता है, log x का dc क्या होता है, तो 1/x होता है। मतलब यदि यहाँ पर x है तो यहाँ पर x होगा, अगर यहाँ पर थीटा रहता तो यहाँ पर थीटा हो जाता, अगर यहाँ पर फिर log x है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा। तो इसीलिए x रहता तो 1/x लिखते, log x है तो यहाँ पर log x हो जाएगा, गुणा log x का dc 1/x है तो यहाँ पर x हो जाएगा, है कि नहीं। तो इस प्रकार से आप लोग देखते हैं और इस चीज़ों को जो है समझने का प्रयास करते हैं तो आप बहुत बेहतर करेंगे, इसमें कोई भी दो राय का बात नहीं है। तो इसीलिए log x का dc 1/x और log x का dc 1/log x, और इसी का यूज करके यहाँ पर लिखे हैं। तो हम ऐसा उम्मीद कर सकते हैं या हमको उम्मीद है भी कि आपको यहाँ तक हर एक प्रकार का बात जो है क्लियर हुआ होगा, आप बहुत बेहतर अच्छे तरीके से समझे भी होंगे, ठीक है। तो इसीलिए इसका dc यहाँ पर 1/log x और इसका dc 1/x, इसी को हम लोग लिख सकते हैं ऊपर वाला ऊपर से, नीचे वाला नीचे से, x गुणा होकर के यहाँ पर आ जाएगा और ये बाद में चल जाएगा log x और ऊपर में 1। इसी को आप लिख सकते हैं dy बटा में dx, dy बटा में dx, dy बटा में dx। एक बार लिखिए या अनेक बार लिखिए, इससे कोई आपको फ़ायदा या नुकसान होने की ऐसा कोई बात नहीं है। तो मन करे तो एक बार dy बटा dx ऊपर टाँक दिए, एक बार लिख दिए, बस हो गया। तो जब आप इस प्रकार के प्रश्न पर पूरे कंसंट्रेटेड होकर के ध्यान देते हैं तो ये फिर प्रश्न जो है आपसे छूटने वाला नहीं है, और पूरे मजबूती के साथ एक अलग अंदाज में, एक अलग लय में आप चलते हैं तो फिर ये आपका ज़बरदस्त क्लास आपको याद रहेगा। देखिए, इस प्रकार के सूत्र जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, चाहे वह e⁻x उसका dc हो या log x का dc हो। तो इन सारी बातों को धीरे धीरे अपने दिमाग में सेट करते चलना है। हम इस बात को मानते भी हैं कि सिर्फ एक क्लास कर लेने से आप कोई महान नहीं बन जाइएगा, इस बात को हम समझते हैं, या उन सारी चीज़ों को नहीं सीखते हैं जो कि अनेक अलग अलग क्लास में सीखे जाते हैं। तो सिर्फ आप एक क्लास से तभी जो है बेहतर कर सकते हैं, जो कि वह क्लास होना चाहिए, वन शॉट का क्लास होना चाहिए, लंबा क्लास होना चाहिए। इस बात को मानते हैं कि आप वहाँ से बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। तो इसीलिए आपको डेली शाम को याद रखना है, 7 बजे से हमारे साथ जुड़ना है। यदि आपको क्लास समझ में आता है, बढ़िया लगता है तो जुड़ सकते हैं। इसमें सभी लोग तो जुड़ते ही हैं, आप भी जुड़ सकते हैं, है कि नहीं। तो आइए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने की बात है आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए कि क्या आप इस प्रश्न को बना पाएंगे। यदि बना पाएंगे तो यस कर दीजिए। कितने लोग देखते हैं कि इस प्रकार के प्रश्न को बना पाएंगे, एक बार बना पाएंगे तो यस कर दीजिए। चलिए जल्दी जल्दी आप लोग यस कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 9 बन जाएगा तो यस करेंगे, और यदि आपसे नहीं बनेगा तो नो कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अरे कमेंट
के माध्यम से तो आपकी भावनाओं को समझा जा सकता है। यदि आपको दिक्कत है तो कमेंट कर सकते हैं, समझ में नहीं आता है तो कमेंट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको दिक्कत है तो कमेंट कर रहे हैं नो, दिक्कत है तो नो। यदि बन जा रहा है तो ये तो अच्छा बात है, नहीं बन रहा है ये भी अच्छा बात है कि नहीं? नहीं बन रहा है ये तो और अच्छा बात है, क्योंकि आप बता दे रहे हैं, है कि नहीं? समझ में आना चाहिए, इस बात को हम लोग ध्यान रख करके चलते हैं। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 पर जो है विशेष आपको ध्यान देना है और हर एक प्रकार के प्रश्नों पर जो है गंभीरता के साथ चलना है, पूरे मजबूती के साथ चलना है, और तभी जो है आपको जो है हर एक प्रकार के कंसेप्ट क्लियर हो पाएंगे। आइए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में ऐसा कुछ क्या है जिस पर जो है इतना चर्चाएं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, देखिए यहाँ पर है cos x बटा log x, ठीक है? तो कुछ नहीं, इसको तो सबसे पहले y मानिए, है कि नहीं? अब यहाँ पर x के स्थान पर 0 रख दीजिएगा, तो फिर ये 0 नहीं है, x 0 से बड़ा है। ये धीरे धीरे आपको समझ में आएंगी चीज़ें, हड़बड़ाने से आज तक ना कुछ हुआ है और ना ही कुछ होगा, ऐसा हमने कई बार देखा है। डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। चलिए यहाँ तक आपको दिक्कत है तो कमेंट कर दीजिए, यदि दिक्कत नहीं है तो आगे ध्यान दीजिए, और क्या हो सकता है कि नहीं? यहाँ पर क्या होगा कि dy बटा में dx होगा, और यहाँ पर d cos x बटा में log x और तब बटा में dx होगा। घबराइए नहीं, ये बहुत आसान है, आप लोग जानते भी होंगे कि u बटा v यानी du बटा v, यहीं पर लिख देते हैं du बटा v। इसको हम लोग कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं? तो पहले ऊपर u है तो u का डिफ्रेंशिएशन, और नीचे वाला भी जस का तस, और यहाँ पर माइनस ऊपर वाला का हो गया, नीचे वाला अब होगा dv बटा में dx, ऊपर वाला जस का तस, और बटा में जो नीचे है उसका एक बार जो है स्क्वायर डाल दीजिए और नीचे लगा दीजिए, बस हो गया। नीचे वाला नीचे लिख करके स्क्वायर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर एक बार नीचे है और फिर नीचे लाएं तो दो बार आ गया, तो x का पावर दो, ऐसा हम ट्विनिंग दे रहे हैं। x का पावर नहीं बल्कि जो नीचे है उसका स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है? तो याद रखिएगा, एक बार u का डी सी होगा v वाला जस का तस माइनस अब v का डी सी होगा u वाला जस का तस, और बटा में जो नीचे है उसका स्क्वायर, बस वही यहाँ पर करना है। ऊपर cos x है तो पहले cos x का डी सी और नीचे वाला log x जस का तस माइनस, ठीक है? cos x का डी सी हो गया, अब होगा log x का डी सी, और यहाँ पर ऊपर वाला cos x जस का तस बटा नीचे क्या है log x है तो यहाँ पर log x का होल स्क्वायर। अब आगे बढ़िएगा तो log x cos x का डी सी क्या होता है? माइनस साइन x होता है, फिर यहाँ पर माइनस cos x इंटू log x का डी सी क्या होता है? 1 बटा x होता है, और बाटा में क्या हो जाएगा? log x का स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत है? यदि दिक्कत है तो कमेंट कीजिए। चलिए अब इसको जो है हम मिटा सकते हैं, ये स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले भी सकते हैं साइड वाला का, ठीक है? चलिए आइए अब इसके बाद ध्यान दीजिए, अब इसके बाद क्या करना है इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर करना क्या है कि माइनस यहाँ पर शुरू में चलाएगा,
तो साइन एक्स, अरे इसको पहले इसको बाद में, लॉग एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है। और ई बाटा है, इसको कर देते हैं गुणा, तो इसके नीचे छुपा है एक, वह एक चल जाएगा ऊपर, ठीक है। देखिए चलिए ऐसा ही लिख देते हैं, 1/x और बटा log x का होल स्क्वायर। यहाँ पर भी आंसर आ गया, कहिएगा तो आगे कैलकुलेट यानी कैलकुलेशन आगे तक भी कर देंगे, है कि नहीं। और ये सब क्या निकल रहा है, dy/dx, 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 ठीक है। चलिए यहाँ तो कोई दिक्कत है, dy/dx, dy/dx इक्वल टू क्या होगा, तो देखिए ये जो है इसको पहले लिख देते हैं यहाँ पे, साइन एक्स इंटू लॉग एक्स माइनस, इसको पहले लिख देते हैं 1/x इंटू कॉस एक्स, और यहाँ पे बटा क्या, log x का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पे तो ये बड़ा वाला बटा है, लेकिन इससे पहले आपको ध्यान क्या देना है कि इस बाटा के नीचे क्या है, x है, और इसके नीचे 1 है, तो 1 और x का लॉसा लेंगे तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब x में इतना से क्या करेंगे, गुणा, तो माइनस x माइनस x इंटू साइन एक्स इंटू लॉग एक्स माइनस x कट जाएगा तो 1 आएगा, और 1 से ऊपर में गुणा करेंगे कॉस एक्स में तो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स ही होगा, और बाटा में हो जाएगा log x का होल स्क्वायर, है कि नहीं। तो माइनस x साइन एक्स इंटू लॉग एक्स माइनस कॉस एक्स, और बाटा में यहाँ पर कर दिए x गुणा, इस बाटा को कर दिए गुणा, तो ये इसके नीचे छुपा है एक, वह एक चल जाएगा ऊपर, और ये आ जाएगा log x का होल स्क्वायर। अब ऊपर वाला ऊपर से, नीचे वाला नीचे से, तो इसमें 1 से गुणा होगा तो माइनस x साइन x इंटू लॉग x माइनस कॉस x, और यहाँ पर हो जाएगा x इंटू लॉग x का होल स्क्वायर, और यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आंसर तो आपको यहीं पर आ गया है, यहीं तक भी रख सकते हैं तो आंसर आ गया है, लेकिन आगे भी हम कैलकुलेशन कर दिए हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो इस तरीके से यह क्या निकल गया, dy/में dx, dy/में dx, ठीक है। चलिए तो यहाँ तक कोई दिक्कत, चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत, यदि कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिएगा। ये चलिए ठीक है, दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आइए अब जो है क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 को देखते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 10 को कितने लोग सही करते हैं, चलिए यदि आप लोग से बन जाएगा तो कमेंट कीजिएगा यस, नहीं बनेगा तो नो कर दीजिए।
चलिए ठीक है, तो और इसको आगे कैलकुलेट कीजिएगा, कर भी सकते हैं। यहाँ से और यहाँ से माइनस कॉमन कर लीजिएगा, बाहर कर दीजिएगा, तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, है कि नहीं। अदरवाइज आंसर सही है, ठीक है। तो आइए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, और इस प्रश्न को कितने लोग सही करते हैं ये देखने की बात है, ठीक है। यहाँ पर दिया गया है कॉस log x प्लस e का पावर x, इसको क्या मानना है, y मानना है। इसको क्या मानना है, y। अब जब यदि आप इतना मान ही लिए तो इसको तो अपने से बना सकते हैं, है कि नहीं। तो क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, मतलब dy बटा में dx, और इधर हो जाएगा d cos log x प्लस e का पावर x, और यहाँ पर dx। जब इसको आगे डिफरेंशिएट कीजिएगा तो क्या होगा, d cos log x प्लस में e का पावर x। अगर cos x रहता तो यहाँ पर dx लिखते हैं, लेकिन x के स्थान पर log x प्लस e का पावर x है तो यहाँ पर ये लिख देंगे। चूँकि बटा में dx नहीं आया है तो इसीलिए यहाँ पर ऊपर गुणा कर देंगे। यहाँ पर भी एक बार लिखेंगे log x प्लस e का पावर x, और बटा क्या लिखेंगे, dx, है कि नहीं। अब यहाँ के बाद क्या होगा, अरे वही होगा जो होने वाला होगा, है कि नहीं। तो cos का dc क्या होता है, माइनस साइन, x रहता तो x, log x प्लस e का पावर x है तो इसी को लिख देंगे, ठीक है। गुणा कहिए यहाँ पे। अब ये प्लस है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि एक बार log x का dc होगा, फिर प्लस एक बार e का पावर x का dc होगा, तो d log x और बटा में dx, फिर प्लस तोड़ेंगे अलग अलग, तो de का पावर x बटा में dx। डिफ्रेंशिएशन से ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है जी, इतने मार्क्स का, समझ गए ना। दिमाग खट्टा हो जाता है इस प्रकार के प्रश्न को कैलकुलेशन कराने में, होता है ऐसे प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट रहता भी है और इम्पोर्टेंट है भी। इसी के आधार पर दूसरा प्रश्न आपसे पूछ देगा, है कि नहीं। जहाँ पर साइन है वहाँ पर कॉस कर देगा, जहाँ पर कॉस है वहाँ पर साइन, तो इस तरीके से चेंज करके पूछा जा सकता है। तो जब आपको धीरे धीरे इस प्रकार के प्रश्नों पर कमांड होने लगेगा, एक एक चीज़ों को जो है पूरे बारीकी से समझने लगिएगा, पूरे फार्मूले के साथ पूरे कंसेप्ट क्लियर रखने लगिएगा, तो हमें उम्मीद है कि आप बहुत बेहतर कीजिएगा। और यदि आप ऐसा करते हैं तो एक कहीं ना कहीं सही दिशा में जा रहे हैं, सही एक दिशा निर्देश की ओर जा रहे हैं। तो ऐसा होना भी चाहिए, और वैसे भी अपने पढ़ाई को लेकर के थोड़ा बहुत तो सीरियस होना ही चाहिए समय के अनुसार, ठीक है। अब यहाँ के बाद यहाँ पर माइनस साइन log x प्लस में e का पावर x, इसका dc तो पहले से ऑलरेडी हो चुका है, इंटू इसका dc क्या होगा,
log x का DC 1/x होगा प्लस e का पावर x का DC तो e का पावर x होगा, है कि नहीं। तो इस तरीके से यह आप देख रहे हैं आंसर हो जाएगा, यही आंसर आपको हो जाएगा। हाँ, यदि आप कहिएगा कि यहाँ तक बनाने के बाद भी यदि आप कहते हैं कि इसको थोड़ा और आगे तक कैलकुलेट कीजिए, तो उसको आगे तक कैलकुलेट करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। हाँ, ये हो सकता है कि आगे तक कैलकुलेट करेंगे तो माइनस यहाँ पर है, इसको पहले लिख दीजिए 1/x प्लस में e का पावर x, और माइनस यहाँ पर है तो अब इधर इसको इधर लिख दीजिए इंटू साइन log x प्लस में e का पावर x, माइनस यहाँ पर है, इसको यहाँ पे इसको इधर, ठीक है। और ये क्या निकल गया dy/dx, dy/dx। तो इस तरीके से आप देखें और यहीं आपको यहाँ पर फाइनली आंसर लिख सकते हैं। तो यह जो है क्वेश्चन नंबर 10 था, और 10 के साथ ही यह एक्सरसाइज भी 5.4 कंप्लीट हो गया। तो हमें उम्मीद है कि आज का क्लास जो है आपको बहुत बेहतर लगा होगा। इसी तरीके से आप हमारे क्लास को देखने के लिए इस चैनल से जुड़ सकते हैं। अब जुड़ने के लिए कौन सी प्रक्रिया करनी पड़ती है, ठीक है, आप लोग समझते हैं, होशियार है तो समझते हैं, पढ़ने वाले हैं तो समझते हैं, नहीं पढ़ने वाले हैं तब भी समझते हैं, है कि नहीं। हर एक प्रकार की बातें होती है, ठीक है। तो आज के क्लास को हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।